शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस का इन दिनों आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर खास फोकस है। यही कारण है कि रोजाना 2 से 3 कार्रवाइयां की जा रही है। खास बात यह भी है कि पुलिस अब अपने विशेष सूत्रों से ऑनलाइन सट्टा खेले जाने के रैकेट के रास्ते चलते पता लगा रही। कभी थाटीपुर, कभी नया बाजार, तो कभी गोला का मंदिर इलाके में ऑनलाइन सट्टे के चलते हुए 4 पहिया वाहन में खेला जा रहा है और लोगों को उपलब्ध आईडीज पर जमकर सट्टा खेला जा रहा है। शनिवार को हुई कार्रवाई के बाद देर रात पुलिस ने 2 अन्य कार्रवाई भी की। इस सिलसिले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से नकदी खास नहीं मिली है, लेकिन वहां लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब जरूर मिला है। क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे सट्टेबाज को 35,000 रुपए की नकदी, मोबाइल और कार सहित गिरफ्तार किया है। बड़े सटोरियों से इनका कोई लिंक? देखिए, इसमें ऑलरेडी दिल्ली में जो बैठे सटोरिये हैं उसमें उनके नाम आए हैं और एक झांसी में भी एक जो सटोरिया है उसके भी नाम आया है। क्योंकि जो जिन नाम आते जा रहे हैं उसमें हम 109 सेक्शन के तहत इसमें उसको आरोपी लगातार बना रहे हैं और इसमें भी कुछ नाम खुले हैं। तो जहाँ से ये लोग जो आईडी पासवर्ड लेते हैं उनको भी हमारे द्वारा आरोपी बनाया गया है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, आखिर ये जो ग्वालियर रीजन है वो क्यों इनके लिए एक बेहतर जगह साबित हो रहा है? क्यों इस तरह के ये क्या बहुत मुनाफे वाला धंधा है? क्या समझते हैं इसमें सटोरिये जो हैं वो क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? देखिए, आईपीएल तो सभी जगह खिलाया जा रहा है और सट्टे सभी जगह, कार्रवाई सभी जगह हो रही है। इंदौर बहुत बड़ी जगह है, इंदौर में तो काफ़ी नेटवर्क फैला हुआ है जिस तरीके से हम जो पकड़े जाते हैं। तो ग्वालियर अपेक्षाकृत उस हिसाब से काफ़ी कम है। चूँकि प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तब लोगों को लग रहा है खेल रहे हैं। खेल बहुत पहले से रहे थे। अभी तक कितने लोगों पे एक्शन हुआ है? ये इसमें टोटल 20 आईपीएल की कार्रवाइयाँ की गई हैं क्राइम ब्रांच के द्वारा स्थानीय ग्वालियर पुलिस के साथ मिलकर, जिसमें कि 35 से 40 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और उनसे लगभग 50 से 55 मोबाइल और 3 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 9 4 व्हीलर और 2 2 व्हीलर जब्त की गई हैं। इसके अलावा 17 से 18 लाख रुपए इनसे कैश बरामद किया गया है। ठीक, सटोरिये दबोचे गए और किस तरह से खिलाते थे? क्या इनका बैकग्राउंड सर, क्या कुछ बरामद हुआ? अभी फ़िलहाल जो कल की कार्रवाई हुई है, कल की कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के द्वारा थाना गोला का मंदिर और थाना थाटीपुर और थाना कोतवाली के साथ मिलकर 3 जगह कार्रवाइयाँ की हैं और इसमें 3 जगह अलग अलग व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनका 99 हब जो वेबसाइट थी उसके ज़रिए वो आईडी और पासवर्ड लेते थे और वो एजेंट्स थे। उसमें कुछ सुपर एजेंट भी हैं और उनके जो मोबाइल्स में कई क्लाइंटों की आईडी मिली है। तो किसी के पास 200 क्लाइंट्स थे, किसी के पास 50 क्लाइंट थे, किसी के पास 61 क्लाइंट थे। इस तरह उनके तीनों मोबाइल्स में ये तीनों जो आईपीएल के सट्टे पकड़े गए सटोरियों में ये सब कॉमन चीज़ें पाई गई थी। इसमें सबसे पहले जो कार्रवाई गोले के मंदिर में हुई थी, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उनके पास से 2 मोबाइल मिले थे और उनके उसमें 10 लाख का ट्रांजैक्शन मिला था। तो उसमें थाना गोले के मंदिर में उसमें फोरका गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके बाद ये थाटीपुर में भी 2 व्यक्ति पकड़े गए थे। दोनों भाई थे जो कि आईपीएल का सट्टा खिला रहे थे। उनसे 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 80,000 रुपये कैश और एक स्कॉर्पियो 4 व्हीलर जो कि 4 व्हीलर में खिला रहे थे। उसको अंदर मूव में थे, वो मूवमेंट में थे। हाँ, चलती हुई गाड़ी में खिला रहे थे। सर, इस तरीके का ट्रेंड उनको पकड़ा गया और थाना थाटीपुर में उनके खिलाफ फोरका गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी तरह थाना कोतवाली में भी एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिससे एक मोबाइल जब्त हुआ है और 35,000 कैश भी जब्त हुआ है। और वो भी एक जो सियास गाड़ी होती है उसमें 4 व्हीलर में वो भी अंदर मूवमेंट में ही खिला रहा था और उसकी भी जो देखा गया मोबाइल में, तो एक 1 करोड़ 40 लाख का उसमें डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पूरा उसमें दिखाया जा रहा था और उसमें उसके पास 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स आईडी थी। इस तरीके से उसके खिलाफ भी थाना कोतवाली में फोरका गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर कल 5 सटोरिये पकड़े गए हैं, 3 केस रजिस्टर किए गए हैं और 99 हब वो जो कॉमन जो वेबसाइट है वो पाई गई है और सभी एजेंट या सुपर एजेंट थे और उसमें सभी के क्लाइंट बने हुए थे। क्लाइंटों के इनके द्वारा आईडी और पासवर्ड बांट दिए थे। अभी फ़िलहाल इन पर कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद क्लाइंट्स कौन कौन हैं, कौन कौन खेलते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाएगी। क्या सर किसी बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, ये जो शहर हैं, इनसे भी कोई लिंक निकला इन सटोरियों का कि यहाँ से